Very good evening, friends. Let's start. You all know the formulas of ratio, right? Okay. फॉर्मूला को हमने देख लिया है, अब करेंगे उसके आगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर नवंबर 2019 का। पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। क्या आपको कहीं दिख रहा था मुझे बताना। 315। उसके अगले क्वेश्चन भी बता देना कहाँ गया है। 315 पे हूं मैं इस समय। 315 पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। फॉलो, और आपको समझाते रेशियो एनालिसिस जैसा इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर हो नहीं सकता अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो। और पता है ये एक चैप्टर ऐसा है, लॉक किया हुआ है क्वेश्चन और चाबी भी क्वेश्चन के अंदर रखी है। मतलब ऐसा दरवाजे को लॉक मारा है और चाबी आपको डोरमैट के नीचे रखा है। ऐसे चाबी इधर उधर जूतों में रखा है। आपको देखना है अच्छा ये लॉक है, ओके, अब आपको चाबी ढूंढना है और चाबी क्वेश्चन के अंदर ही है। चाबी उसी के ही अंदर है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो। गाइस यहां पे जो क्वेश्चन है ना, नवंबर 19 5 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे पूछ रहे हैं आरओसी, ईपीएस और पी। जैसे मैंने कह रहा था पहले, कोई भी क्वेश्चन में क्या होगा, इट्स वेरी इजी। अब आपको क्या करना है, वो गुत्थी को सुलझाना है। ये गांठ बेटी गांठ, उसको हटाना है, अपने आप को जवाब मिलता है। रेशियो एनालिसिस के मार्क्स तो आपके पक्के होना चाहिए, मतलब आपको इसमें तो मिलना ही चाहिए। क्या निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नीचे आएगा डी प्लस ई। और अब आपको क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, पर आपको ये नहीं बताया कि पोस्ट वाला चाहिए टैक्स या प्री वाला। तो मान लीजिए पोस्ट वाला, ओके। तो डी के लिए क्या मिलता है और ई के लिए क्या मिलता है, पैट। तो ये निकालना है, हो जाएगा। ईपीएस के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। और पी रेशियो यानी कि आपका मार्केट प्राइस शेयर आपकी ईपीएस के कितने गुना है, एक बार देखते चलो। क्या बोल रहे हैं, 10 लाख के शेयर्स है, हाँ, और 10 रुपए का एक है, मतलब क्या होगा, मतलब आपके शेयर्स कितने हैं, लाख के 1 लाख शेयर्स है, राइट एवरीवन, भाई बराबर है। प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपए के हैं, रिजर्व इतने हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि मुझे ईबीआईटी जैसा नजर आ रहा है ना, 4 लाख माइनस का 2 इंटरेस्ट, कितना बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो एक काम करो ना फिर, तो इंटरेस्ट दिया 60,000, पैर दिया 240, दोनों का मिला जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख को डिवाइड करो, किससे करोगे डिवाइड, 3 लाख के नीचे लिख दो, ऐसा मैं 3 लाख रुपए लिखता हूं, यहां पे आएगा 3 लाख।
और डिवाइड डी प्लस ए, डी कितना है 6 लाख और ई कितना आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ई क्या होता है, ई इक्विटी, इक्विटी में प्रेफरेंस भी आता, रिजर्व भी आता, 10 और 2 12 और 8 20, यानी कितना हो गए 26। 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख 20 लाख और 6 लाख डेट के हो गए 26 लाख। तो 26 लाख डिवाइड करेंगे 3/26, कहां पे आंसर, यही आया आंसर आपका भी, 3/26 आ गए, ये आंसर है। गॉट इट गाइस। और इसी को अगर मैं प्री टैक्स कर लेता तो ईबीआईटी करूंगा, अपॉन कर दूंगा डी प्लस ई, ईबीआईटी कितना है, हाँ 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय उतना है 26 लाख, 15.38 ये आ गया था। क्लियर है। एक तो ईबीआईटी आएगा अगर वो प्री टैक्स है, और पोस्ट टैक्स है तो डेट के लिए इंटरेस्ट और इक्विटी के लिए पैट हो गया। ईपीएस कैसे आएगा, ये बस ये जो पैट आया ना, पैट में से प्रेफरेंस माइनस करो। अब 2 लाख का 10% कितना, 20,000, यानी कि 2,40,000 में से 20 गए तो कितने बचे 220, ले लो कैलसीपी 220, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, 1 लाख, 2.2 जैसा आ रहा है, देखो 2.2 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आई थिंक दिस नो डाउट, कम ऑन एवरीवन लेट्स स्टार्ट। और बता दो वो क्या है, व्हाट इज द पी रेशो, एमपीएस कितना है, मार्केट प्राइस दिए ही नहीं है, हाँ मैं वही बोल, उसके तो आंसर आएगा ये 14 है। और अपना डिविडेंड कितना है, कंपनी कमा रही 2.2 और कंपनी के शेयर की प्राइस है 14, कितनी है, सबसे माथे पे ऊपर, यानी कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपए है और कंपनी कमाती 2.2 है, तो कितने गुना हो गया, तो 14 डिवाइडेड बाय 2.2, तो कंपनी का पी रेशियो 6.36, यानी कंपनी अपनी शेयर्स की प्राइस जब 2 रुपए 20 पैसे रखती है तो उसकी मार्केट की प्राइस, कंपनी का डिविडेंड अगर 2 रुपए 20 पैसे है और कंपनी का शेयर प्राइस 14 है, यानी कितने गुना हो गया वो, 6.36 गुना। इसी को कहते हैं हम लोग पीई रेशियो, 6.36 आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा है, अरे वापस जाओ ना स्टार्टिंग में, कौन सा, उसके जस्ट बाद वाला 20 है। ओके कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, आर यू रेडी, कम ऑन, अरे कम ऑन एवरीबॉडी। नवंबर 2019 का 5 मार्क के लिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अब टोटल एसेट एम्प्लॉयड 10 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट 5.5 लाख, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000। लगता है बहुत मजा आने वाला है इसमें, ऐसी चीजें जो आपके लिए आसान नहीं हो। गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। ओहो, तो बच्चों ये है डायरेक्ट कॉस्ट 5.5 लाख और गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट, यानी 5.5 लाख का 1.5 गुना कितना हो गया, क्या है 8,25,000, क्या है 825 सेल्स, बिल्कुल सही पकड़े। 50% ऑफ द असेट्स आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल। पूरा कितना है भैया हमारे पास 10 लाख, 10 लाख का 5 कहां से आया, डेट से आया, 10 लाख का 5 कहां से आया, डेट से, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये 10 लाख है, 10 लाख में से 5 है आपके पास में डेट की वजह से, राइट है, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है 8%, तो उसका 40,000 तो क्या आएगा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। और यहां पे लिखा है टैक्स रेट 30%, और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000। नेट प्रॉफिट कितना, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को माइनस करना पड़ेगा सेल में से, तब जाके आएगा आपका नेट प्रॉफिट। आपको सभी को सीओजीएस समझता है क्या, कब निकलता है सीओजीएस, सेल में से क्या माइनस होता है, मतलब क्या क्या माइनस होता होगा,
COGS मतलब क्या? इट्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। बट डायरेक्ट कॉस्ट जाने के बाद में जीपी मिलता है, और जीपी में से क्या माइनस होने में एनपी मिलता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। उसको क्या हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं? इसलिए देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, अरे देखो जरा, नेट प्रॉफिट 8,25,000 का सेल है, देख लो एक बार। 5.5 लाख का डायरेक्ट कॉस्ट है, 90,000 क्या है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और 40,000 क्या है आपका इंटरेस्ट है। तो कितना बचा आपके इसमें एनपी? समझ आ रहा है एवरीबडी? डोंट फॉरगेट यहाँ पे 40,000 इंपॉर्टेंट है, इवन दैट इज टू बी रिड्यूस्ड टू गेट व्हाट? एनपी, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अगर आपका 145, तो एनपी रेशो कितना आएगा? 1,45,000 डिवाइडेड बाय, बोलो तो कितना आएगा? इतना आंसर आएगा 17.576। दैट इज नॉट द कॉस्ट। ओके, किसको माइनस किया? सेल में से किया ना, 825 सेल्स है क्या? क्या बोल रही हो आप कुछ तो अलग ही बोल रहे हो। 825 सेल्स है, ये 5.5 लाख डायरेक्ट कॉस्ट है, तो क्या? हाँ नहीं रे, सेल है। हाउली क्या, कब से वही तो बोल रहा हूं तुझे। हाँ डिपेंड्स। नेट प्रॉफिट आप इंटरनेट पे जाओगे दो तरीके से निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं टैक्स माइनस करने के बाद में एनपी आता है, कुछ लोग बोलते हैं टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ दोनों तरीके से, एक प्री टैक्स एक पोस्ट टैक्स। नेट प्रॉफिट प्री टैक्स, नेट प्रॉफिट पोस्ट टैक्स। और यहां पे जो क्वेश्चन हमने देख रहे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो हमने उसको टैक्स माइनस नहीं किया, जो आया वो पैसा लिखा, डिवाइड बाय सेल्स कर लिया, आंसर आ गया। रिटर्न ऑन असेट बताओ क्या होता है? असेट अपन पैट पकड़ लेंगे, पैट टोटल असेट, असेट कितनी है? 10 लाख दी है, उसके बाद पैट कितना कमाया? पैट 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 माइनस क्या करेंगे? ये जो आया था ना अपने पास, ये देखो ये जो आया, ये 1,45,000, इसमें से टैक्स माइनस करो, कितना हो रहा है? 1,01,50,000। 1,01,500। और आपका वो कितना है टोटल असेट्स? तो कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, यही है। किधर है? आपने क्या निकाला था? यही ना, ये क्या है? सही है क्या? नेक्स्ट, असेट टर्नओवर रेशियो क्या है? टोटल असेट कितनी है? टोटल असेट 10 लाख की है, उसके ऊपर आप सेल कितना? 825, यानी 8,25,000 ऊपर 10 लाख नीचे, जो भी आएगा वो आएगा। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग तो एक ही है ना, ओपनिंग 10 प्लस क्लोजिंग 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है? ओके नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, नीचे आएगा ई और ऊपर क्या आएगा? पैट। मुझे ये ज्यादा सुटेबल लगता है, पैट। पैट कितना अपना? 1,01,500 डिवाइडेड बाय कितना? ई। अरे 10 में से 5 के डेट के ना, तो 5 इक्विटी का है, 5 लाख पूरा इक्विटी। कहा गया आरओई? यही है। अरे आरओई कितना है? सही है क्या नहीं है? किधर है आरओई? हाँ ये 50% है ना, मैं डर गया इधर। हाँ सही है, 1,01,500 डिवाइड बाय 5 लाख, सही है। ठीक है, क्वेश्चन ओवर। इस क्वेश्चन में क्या समझ आया? एक ऐसी अद्भुत चीज आपने देखी जो स्पष्ट नहीं लिखी थी।
ब्लर से हमने ब्लर पिक्चर था उसको क्लियर किया। कैसे क्या किया? एक ही तो डेट इक्विटी वाला पॉइंट था, वो क्रुशियल था। फिर डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि सीओजीएस होता है, ये भी हमें पहली बार मालूम चला। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ये हमारे इनडायरेक्ट है, पर उसके अंदर हम लोग ने इंटरेस्ट नहीं माना क्योंकि वो ऑपरेशन की कॉस्ट, अदर फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। दुनिया में दो ही कॉस्ट होती है, ऑपरेशन एंड फाइनेंस। ये हमने लेवरेज देखा था ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो दोनों को माइनस करने में आपको मिला एनपी, और एनपी को हमने यहां पे पकड़ा है प्री टैक्स। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? यही करोगे 21? ये वाला भी करना है? स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ये नंबर है क्या? चलो, जन 21 5 मार्क्स। इक्विटी शेयर क्या बोला? 2 लाख की है। डेट टू ओनर्स इक्विटी 0.75 है। यानी कि ओनर्स इक्विटी जो है, ऐसा अगर मैं लिखूंगा, डेट अपॉन ओनर्स इक्विटी कितना है ये? 0.75। डेट कितना है? इक्विटी कितना है? क्या है ये? तो मुझे लगता है ये टोटल डेट है भैया, टोटल डेट है। बैलेंस शीट में देखो ध्यान से, इन दोनों का क्लब करने के बाद जो संख्या है वो 1.5 लाख है। ये 2 लाख है, ये 1.5 लाख लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, वो लिखा टोटल डेट्स। टोटल यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। सुनो, अगर उन्होंने बोला ओनली डेट, समझ जाना लॉन्ग टर्म डेट है। टोटल डेट बोला तो लॉन्ग और शॉर्ट सब आ जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं समझा तो और एक बार बोलू क्या? ओनली डेट, लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के 1.5 लाख। टोटल असेट टर्नओवर रेशो, कुछ लोगों को समझा नहीं पर मुझे वो समझा, क्योंकि इन दोनों का मिला के टोटल कितना था। तो टोटल कितना होगा इसका? तो ये भी कितना हो जाएगा? तो फिर बताओ एसेट टर्नओवर रेशो कितना है? 2 टाइम। तो अपना सेल कितना हुआ? अरे वाह, कितना होशियार है बच्चा, सब आने लगा है आपको। 7 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स, फिक्स्ड असेट टू ओनर्स इक्विटी 0.6, करंट डेट टू टोटल। अरे आ गया ना, करंट डेट टू टोटल डेट, यानी 1.5 लाख में से कोई तो 60% है और कोई तो 40% है। बताओ बोलो कौन ज्यादा है? करंट डेट कौन है? करंट डेट टोटल डेट के 40% है, तो 1.5 लाख का 40% कौन है? करंट डेट है, यानी कितना? 60,000। कैन आई राइट 60,000 हियर? आई विल राइट 90,000 हियर। बोल दो ना। हाँ, अब ये बताओ, फिक्स्ड असेट टू ओनर्स इक्विटी 0.6 है, यानी कि फिक्स्ड असेट जो है वो ओनर्स के इक्विटी का कितना है? 60% है। यानी कि इसका फॉर्मूला ऐसा है, एफ ए इक्विटी 0.6। सही है? एफ ए कितना है मालूम नहीं, इक्विटी कितना है? 2 लाख। एफ ए इज इक्वल टू कितना? 1,20,000। कैन आई राइट हियर 120 के? और करंट एसेट कितना होगा फिर? 230। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 गुना। सर इसका फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। पर सीओजीएस तो दिया ही नहीं है, इसलिए अज्यूम दैट कि पूरा सेल ही सीओजीएस है। सर ऐसे कैसे कुछ भी अजम्पशन है? मान लो जितने में गुड्स बना था उतने में सेल हुआ। सर इस चैप्टर में जिंदगी में सबसे ज्यादा अजम्पशन लगाना पड़ता है। ये चैप्टर अजम्पशन से भरा हुआ, बिकॉज जानबूझ के लोग क्या करते हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं। कोई बच्चा स्टक हो जाएगा, अरे ये तो निकल ही नहीं सकता। फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? सेल्स दिया पर जीपी दिया नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट सीओजीएस। तो इसलिए अपने सेल्स को ही सीओजीएस मानना पड़ेगा। सेल्स कितना है बच्चों?
कितना 7 लाख, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो 8 है, तो आप 8 से डिवाइड कर दो। आप 87,500 का इन्वेंटरी लाते, फिर उसको बेचते, फिर और लाते, फिर बेचते, फिर लाते बेचते, लाते बेचते, 8 बार करते हो। तो मैं और एक अजम्पशन मान लेता हूं, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज बैलेंस शीट में क्लोजिंग आता है, मतलब एवरेज स्टॉक इज ऑलरेडी मेंटेन थ्रू आउट। ये मेरा कितना है बाकी बचा हुआ? हो गया। हमने आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए 3 5 मार्क के लिए जनरली क्वेश्चन आता है यहां से, पर कभी कभी 10 का भी आ सकता है। मैं आपको बताऊं क्या, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये ऐसा चैप्टर है हाथ के मार्क्स, प्रोवाइडेड आपके 2 चीजें, एक फॉर्मूला और दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये बहुत सारी चीजें जानबूझ के आपको फंसाते हैं, वो जानकारी जो फॉर्मूला में लगती है होती नहीं है। Then you have to use your brain to use right assumptions. सर वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देते? अरे चैप्टर एक तो चैप्टर इजी है, पूरी जानकारी दे देंगे, बोलेंगे ये ले उठान फॉर्मूला में घुसेड़ दे, उसके तो 5 मार्क देंगे ना। बीकॉम में थोड़ी ना हो, कुछ तो करने लगा है ना, कुछ तो ऐसा करेंगे जो आपको दिख रहा नहीं पर आपको दिखना पड़ रहा है। अगर सोचो अगर पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे और लेने का, फॉर्मूले में घुसेड़ने का, आउटपुट निकालने का, ये तो सी एंटर का एग्जाम नहीं हो सकता ना। कुछ तो करेंगे, तो फॉर्मूला है, पर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो फॉर्मूला में लगती है वो देंगे नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के भी कभी कभी फॉर्मूला तक पहुंचते नहीं, अजम्पशन लगाना पड़ेगा। समझे? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी करना है, यही ना करना है ना। इतना एक्साइटमेंट है इस क्वेश्चन को लेकर। आपने किया था पहले इसको? हाँ ना, पहले किया था आपने। अरे वाह, इतनी खुशी। हाँ, मतलब आपको अच्छा लग रहा है उसको, उसकी ये क्वेश्चन सिर्फ तुम, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? शिवानी, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे नाम, बस ये क्वेश्चन समझ में आया तो पार्टी जरूर देना। ये क्वेश्चन, अरे यार तुम हौली है क्या? कौन दे रहा है पार्टी? तुम क्या कर रहे हो? हमसे तो कभी भी ले लोगे। मॉस्को लिमिटेड एज ए फर्निश, ये सब इंफॉर्मेशन है। सेल दिया है इतना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी दिया है, इनकम टैक्स, शेयर कैपिटल टू रिजर्व दिया है, करंट रेशो दिया है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स दिया है, इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सब दिया है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बोला? प्रिपेयर बैलेंस शीट। इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालने के लिए आप पहले समझो, इधर देखो पहले स्क्रीन पे, ये देखना जरूरी है। सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट जब चले जाता है उसको हम लोग सीओजीएस कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट यानी शुगर फैक्ट्री के लिए जो शुगर केन है या जो बिजली है जिसके पर शुगर बन ही नहीं सकता, उसको सभी को डायरेक्ट कहते हैं। पर क्या चीज है जिसके पर शुगर बन सकती है? ऑडिट के एक्सपेंसेस, टैक्स के एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, उसके तो वो सब आता है आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में। ऑपरेटिंग यानी कि फिनांस नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग, एक फिनांस। समझा? ऑपरेटिंग बोलता ना, लेवरेज पढ़ते, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? सब कुछ खर्चे, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लेने का और इंटरेस्ट को अलग से लेने का, इसलिए बोला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कौन से? नॉर्मल एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर जिसमें फिनांस इंक्लूडेड नहीं है, वहां से आपको मिल जाता है ईबीआईटी, यानी आपका डायरेक्ट माइनस आपका इनडायरेक्ट माइनस। पर इनडायरेक्ट के कौन से एक्सपेंस माइनस नहीं? इंटरेस्ट नहीं माइनस, इंटरेस्ट छोड़ के, क्योंकि नाम लिखा ना ईबीआईटी, यही तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन को हाईलाइट किया। ये जो शिवानी जो इतनी खुश हो रही थी ना, वो क्यों मालूम है? उसको यही समझ रहे थे यहां पे हुआ क्या है। इस जगह को मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो आपको खुशी मिलेगी ना और कहीं नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन की जान यहां पे है।
मतलब क्या करने का, देखो पहले बोलो, सेल्स में से क्या माइनस करके डायरेक्ट कॉस्ट सीओजीएस माइनस करो, क्या मिलेगा? क्या नहीं नहीं क्या मिलेगा आपको? सीओजीएस माइनस करा, फिर आपको मतलब जीपी तक पहुंच जाओगे, फिर माइनस करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, पर सिर्फ फाइनेंस माइनस नहीं करने का, मतलब उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। फिर क्या मिला आपको? ईबीआईटी, फिर माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट माइनस हो गया, फिर टैक्स माइनस करके पैट मिल गया, बराबर है। चलो अपन देखते हैं, सेल्स है क्या बच्चों अपने पास? यस, कितना है? चलो 70 वाला इसको टिक कर दिया। सीओजीएस कितना है? किसने बोला? 22,50,000। कितना बचा रहे एलसी पे? 52 लाख। ये अभी तक अपने को निकालना है, ठीक है ना। अब अपने पास वो बोल रहा है पर अपने पास तो इनडायरेक्ट कुछ लिखा ही नहीं है, पर इंटरेस्ट लिखा है 75। तो मैं 75 को टिक कर दूं यहाँ पे, वेरी गुड। फिर चलो अपने पास पैट है क्या? पैट नेट प्रॉफिट टू सेल्स, यानी कि आफ्टर इनकम टैक्स, यानी ये पैट लग रहा है 6.5%। 75 लाख का 6.5% करो। कैलसी चलाओ, कैलसी चलाओ, आत्मनिर्भर बनो। 4,87,500। देखो यहां पे लिखा है। टैक्स का रेट बोलो कितना है? 50%। तो अभी ये 50%, तो वो भी 50% ही होगा, तो ये 4,87,500 ऐड कर दो, तो आपका 975 हुआ ईबीटी। इंटरेस्ट दिया हुआ ऐड बैक करो, 10.5 लाख आपका ईबीआईटी आ गया। अब 10.5 लाख ये है, और ये है 52,50,000। तो 5250 में से 10.5 हटा दो, तो जो बचेगा वो ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इस्तेमाल का बैलेंसिंग फिगर है। शिवानी समझा क्या? खुशी मिली कि नहीं? अच्छा, मतलब आपके लिए तो बहुत इजी था ये, बट इट वाज जस्ट डिफरेंट। इट वाज डिफरेंट। ठीक ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट कितना बताओ? मालूम ही नहीं है। अपने जो मालूम वो लिख लेते। ओके, बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 75,000 इंक्लूड्स डेटर दिस पेबल दिस इन्वेंट्री। अरे बच्चों इन्होंने, सुनो मेरे पास एक अच्छा पॉइंट आया है। ये कह रहे 15% होता है डिबेंचर का। अब इंटरेस्ट तो 15% है, तो 75,000 तो इंटरेस्ट दिया है, डिवाइड बाय 15% कर दो, कितना आ रहा है? 5 लाख आ गया मेरे पास में। ये मैं 5 लाख कर देता। सर ये पेबल, अरे बच्चों ये पेबल यहीं घुसेड़ तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे, ऑलरेडी दिया हुआ। कितना है ये? बैंक ओडी, बैंक ओडी को ही मैं टर्म लोन मान लू क्या? मान लेता हूं, 1.5 लाख लिख देता। करंट एसेट का दिया है ये 2.5 है। एक काम करो, ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ बताओ कितना है? अरे रिटर्न ऑन नेटवर्थ यार, पैट पैट कितना पैट है? 487,500। वो 25% जैसा लग रहा है उसको। 487,000 25%, 487,500 आपका पैट है ना। उसको रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि वो पैट के ऊपर, पैट उसको 25% जैसा लगता है। किसको? इक्विटी वालों को। तो 4,87,500 डिवाइड बाय 25% कितना रहा है? 19,50,000 क्या है? आपका दोनों का मिला के है, और उसका प्रपोर्शन दिया हुआ इन्होंने 6:4। तो करो इसको 6 और 4 में, ये है 1170 के, और ये कितना है? अरे यार आ रहा है क्या बराबर से? देखो अपना आंसर सही क्या, एक बार देख लो। सब बराबर चल रहा है अपना। तो इसकी टोटल आएगी 2850, ये भी आएगा 2850, है ना? 2850, कोई डाउट है? 2850 बराबर चल रहा है। इधर देखो मेरे पास। अब मैं आपको वहां ले जाऊंगा। कहां पे? यहां पे लिखा है रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर
1,25,000, यानी कि मुझे लगता है ये रिसीवेबल को मैं कितना लिखूं, कितना लिखूं? हाँ, और डेटर का ले दोनों 2 लाख लिख देता हूं ना एक साथ। रिसीवेबल ये और डेटर उतना तो एक साथ लिख ही दो ना, क्या है तो। क्या मैं इसको पूरी मिला के इसको भी 26,50,000 कह सकता? 2850। अब बताओ अपने पास में कुछ सॉल्व करने लायक है? इन्वेंट्री टर्न, अच्छा COGS कितना है? हाँ दिया है ना, चलो ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन व्हाट? COGS। तो क्या है अपना COGS अपॉन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 12। COGS कितना है? 22 लाख डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? इसी को ही मैं क्लोजिंग स्टॉक मान लेता हूं अजम्पशन लेके। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा 1,87,500 बराबर आ गया, ये आ गया। अब करंट रेशियो में क्या दिया है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5। करंट असेट कितना है मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी कितना है पूरा मिला के? ये 4 लाख है। करंट असेट 10 लाख का हो रहा है, कहां रखे इसको? ये पूरा मिला के 10 लाख हो रहा है। ये कितना 187,500 है ना? हाँ 6,12,500, यही हमारा करंट असेट है। और करंट असेट ये है तो फिक्स्ड असेट होगा 18,50,000। इसी के साथ में क्वेश्चन खत्म हुआ। अरे कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? अरे मजा आ गया, समझा गया एवरीबॉडी? ए शिवा ने ये लड़की छिछोरी है। चलो आगे बोलो, चलो आईसीआई का अगला क्वेश्चन चलो। अब बताओ और कोई क्वेश्चन है? अरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखो ना कौन सा बचा है। ट्वेंटी 28 और 29 कौन सा पेज नंबर है? 340। उसके अलावा 334। आ जाओ, चलो इसको करते पहले। Illustration number 6. Are you ready, guys? Come on, everybody! Net working capital CA minus CL. 4,80,000. Bank overdraft 80,000. Fixed asset to proprietary ratio 0.75. Reserve and surplus 3,20,000. Current ratio 2.5. जब भी ये दोनों साथ में आते हैं, दो बच्चे पैदा करते हैं। सीरियसली लिया उसने। देखो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में दो पवित्र रिश्ता है, याद रख। ये जब भी साथ में आएंगे दो बच्चे पैदा जरूर होंगे। अगर आपने देखा ये वर्किंग कैपिटल है, सुनो जरा, और एक करंट रेशो है, ये जब भी दोनों साथ में आएंगे दो बच्चे पैदा होंगे। एक होगा CL, एक होगा CL। इससे कैसे बच्चे पैदा होंगे इसके? देखो यहां पे है CA अपॉन CL 2.5, तो यहां पे CA इज इक्वल टू कितना होगा? 2.5 CL। बरोबर सही है? हेलो, यहां पे CA इज इक्वल टू 2.5 CL, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे? अरे बेस्ट है ना, अभी तो CA इज इक्वल टू CA लिख दूंगा।
हाँ नहीं, सी के बदले में 2.5 सी एल लिखूंगा, माइनस सी एल करूंगा, इज इक्वल टू 480। तो 1.5 सी एल इज इक्वल टू 480। सी एल इज इक्वल कितना आ रहा है? तो सी ए कितना आएगा? 320 का 2.5 गुना कितना आएगा? आ गया सीधे। मैंने बोला 2 बच्चे पैदा होंगे। जब भी दोनों साथ में आएंगे 2 बच्चे देंगे। और आपको पता है सी ए मालूम है और सी एल मालूम है, तो क्विक रेशियो भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या, इधर देखो फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस स्टॉक अपॉन सी एल। सी ए तो मालूम ही है कितना है, और माइनस स्टॉक तो मालूम नहीं है, स्टॉक मालूम नहीं है, अपॉन क्या करे, सी एल कितना है, तो कितना आएगा स्टॉक? इसका फॉर्मूला है 1.5। कितना है आंसर? 3 लाख। सर आपने क्या कर लिया, मैंने आपको सी ए दे दिया, सी एल दे दिया, उसके अंदर का स्टॉक भी दे दिया। और जब आपको वो मालूम है तो वो तो मालूम हो ही जाएगा। बैलेंस शीट बनाने का बोल रहा है आपको ये, तो सी वन सी वर्किंग कैपिटल हो गया। मैं किससे बनने कर रहे हैं? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ए बच्चों, अरे भरो, ए भरो, अरे मैं समझ नहीं पा रहा बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सीए मिला, सीएल मिला, एफए कैसे मिलेगा? बताओ क्या, एक बात बताओ क्या, आपको एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ रिश्ता है एफए टू प्रोप्राइटरी रेशियो में। नहीं आप समझ के लो मेरी बात, मैं आपको ऑसम चीज समझा रहा हूं। इधर देखो, ये बात को अपने को सभी को दिमाग में डालना है। प्रोप्राइटरी इज इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल, देन प्रोप्राइटरी इज इक्वल टू एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल, देन एफ ए इज इक्वल टू एफ ए अपॉन प्रोप्राइटरी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना? ओ बच्चों, कोई मुझे बताएगा वो क्या होता है? मुझे बोलना है, क्या मैं बोलूँगा? अरे आप करो तो आंसर ये हैगा। मेरी बात सुनो, अपना फॉर्मूला क्या है? एफ ए टू प्रोप्राइटरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं प्रोप्राइटरी को कैसे लिख सकता हूं? इधर देखो, अगर ये बैलेंस शीट है, सुन के लो, ये है एफ ए, सी ए, सी एल, हाँ, और ये है इक्विटी, एंड इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो डेट, अज्यूम्पशन। तो क्या मैं इसी को ही प्रोप्राइटरी लिख सकता हूं? किसको? क्या मैं इक्विटी के बदले प्रोप्राइटरी लिख सकता हूं क्या? हाँ, उसी का नाम है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं प्रोप्राइटरी इज इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ए इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल? इतना मुझे लिखने की आजादी दे दो बस। अब मैं प्रोप्राइटरी का जो फॉर्मूला है ना, ये फिक्स्ड असेट टू प्रोप्राइटरी, अब मैं इसको लिखूंगा आपके लिए, एफ ए टू प्रोप्राइटरी कितना है? बराबर है। मैं एफ ए को एफ ए लिखूं, अब मैं प्रोप्राइटरी को ऐसे लिखूंगा, एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 0.75। हाँ, और मुझे एफ ए तो मालूम ही नहीं है, तो मैं एफ ए को एफ ए लगता हूं।
अब मैं इसको एफ ए इज इक्वल टू 0.75 एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है 4 के। बोलो कैसे होगा। अभी 0.75 एफ ए उधर जाएगा है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अरे मैथ्स है ना। क्या बोल रहे हैं। हाँ ये कितना हो जाएगा 480 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है तो ये कितना आएगा आंसर कितना आएगा 0.25 एफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 कितना आ रहा है। तो एफ ए कितना आएगा देखो तो अपना आंसर ये आ रहा क्या। कैसा भारी था ना क्वेश्चन, वरना समझ ही नहीं आएगा किसी को साला एक क्वेश्चन में कैसे करे। करंट लायबिलिटी दिया है, करंट एसेट दिया है, फिक्स्ड एसेट निकलेगा कैसे। आपने प्रोप्राइटरी को फिक्स्ड एसेट जैसे फॉर्मेट में लिखा और अजम्पशन बनाया सबसे बड़ा कि डेट नहीं है। बहुत एग्रेसिव अजम्पशन नहीं है, दिस नो डेट। सर क्यों ऐसा करा फिर आपने। भाई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अच्छा तो अब एफ ए भी मालूम हो गया, प्रोप्राइटरी भी मालूम हो गया, दोनों मालूम है, दोनों लिख दो बैलेंस शीट के अंदर, ठोक दो। अरे क्वेश्चन ओवर यार, कम ऑन, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो ये आ गया, ये आ गया। सर वो रिजर्व कहां से, अरे रिजर्व क्वेश्चन में दिया है ना 320। करंट लायबिलिटी कितना रहा है करंट लायबिलिटी कितना है। और ये क्या लिखा था, ये ओवरड्राफ्ट। और अदर लायबिलिटी कैसा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ मत करना। क्या 80,000 है, कितना है ये 240 गलत हो गई क्या। क्या कर रहे हैं आप यार। एक सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। करंट लायबिलिटी 320 क्या है ना, उसके अंदर अपना ओवरड्राफ्ट 80 है क्या है, तो 80 ओवरड्राफ्ट है और बचा 240 है, बराबर है। ऐसा लिखना पड़ेगा ना, ये सब गड़बड़ है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना लिखूँ मैं, 80 के लिख दूँ क्या और इसको 240 लिख दूँ क्या। अब टोटल देखो बराबर है क्या, 1920 प्लस 80 प्लस 240, ये इतना आएगा 2240। और यही 2040 इधर जाएगा। और फिक्स्ड एसेट तो मालूम ही है, तो जो बचा कुछ वही करंट एसेट आएगा। और स्टॉक तो ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक आया है ना अपने पास, स्टॉक अपन ने निकाला था ना ये। तो स्टॉक में से जो बजाएगा बाकी जो बचेगा वो आपका अदर से। करंट एसेट की टोटल बताओ, करंट एसेट बताओ। अरे आपने ढूंढा ना रे, होले क्या तुम। वो दो बच्चे जब पैदा हुए थे तो 8 लाख में से स्टॉक गया 320 का, तो बचा क्या है, होगा कुछ डेटस है, होगा कुछ कैश है, तो 480 है बैलेंस। गॉट इट गाइस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो उसके बाद वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो 7 बोल दो भैया, चलो भैया एवरीबॉडी। क्या लिखा है ये, करंट रेशियो 2.5, डेट इक्विटी 1/। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, डर नहीं लगता क्या। जीपी रेशियो 20%, टोटल एसेट रेशियो 2। कुछ तो आ गए ना दो, मैंने कहा था ना 7 में आएंगे 2 बच्चे दिलाएंगे। ये जब भी आएंगे ना तो इनको देखते ही देखते बच्चे हो जाते हैं इनके 2। देखिए यहां लिखेंगे सी ए माइनस सी एल और ये करेंगे सी ए अपॉन सी एल। इनको दोनों को यूज करके 2 बच्चे, अरे अजम्पशन ले लो दोनों बच्चे हो गए। कौन से बच्चे, एक सी ए हो गया एक सी एल हो गया। अब क्या करेंगे अपने में, अगर सी ए भी आ गया
और अपने इसमें फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट पूरी आ गई अपने इसमें एसेट साइड वाली। सीए कितना आया था, इधर देख लो आंसर में दिख रहा है। सीए कितना है, सीए 22,50,000 और फिक्स 30 लाख का है, तो 30 लाख और 22.5 लाख कितना हो गया, 52,50,000। ये हमारी बैलेंस शीट की टोटल आ गई 52,50,000 बराबर है। इधर देख लो सही चल रहा है। और करंट लायबिलिटी कितना आया था, 9 लाख। ये देखो 9 लाख यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। उन्होंने बोला था कि एक काम करो आप, ये सब लिखा है, कोई बताएगा मुझे और कोई गुत्थी सुलझ सकती है यहां पे। अरे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दिया भैया, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दिया है। टोटल असेट कितनी है, एफए प्लस सीए 52,50,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1,05,00,000 का सेल है, 1,05,00,000 का सेल है। तो बताओ बच्चों फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फिक्स्ड असेट कितना है, 30 लाख का, सेल कितना हो रहा है 1,05,00,000 का। तो एक काम करो 105 डिवाइडेड बाय 30 कर दो, आंसर आ जाएगा 3.5। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, नीचे आएगा एफए, ऊपर आएगा सेल। एफए कितना है 30, ऊपर आएगा 105, आंसर आएगा 3.5। हाँ ये आएगा आपका ये आंसर। अच्छा कोई बता दो मुझे ये क्या है, RO रिटर्न ऑन टोटल असेट आफ्टर टैक्स, यानी पैट की बात कर रहा है। टोटल असेट कितनी है, तो 52,50,000 को मल्टीप्लाई करो 15% से, कितना आंसर आ रहा है 7,87,500। इतना हमारा क्या है पैट, ये हमारा पैट। सर आपने पैट क्यों निकालने की घाई करी इतनी, पैट में से क्या माइनस होगा तो ईपीएस आएगा। पैट माइनस प्रेफरेंस करो, 9% ऑफ 60,000, यानी 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 6 लाख के प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई करना 9%, तो 54,000। तो मैं इसमें से 54 माइनस कर रहा हूं, 7 डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स, 1,80,000 से डिवाइड करो 0.75। देखो आंसर आ गया होगा आपका। चलो अब कोई बताओ मुझे क्विक रेशो कैसे करते हैं, CA माइनस CL, इसमें से स्टॉक भी करना पड़ेगा माइनस, पर स्टॉक कैसे निकालेंगे, ऐसे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है बच्चों 7, जीपी कितना है 20%, सेल कितना था अपना 1,05,00,000, माइनस करो 20%, कितना हुआ 84 लाख। क्या है हमारा COGS, फॉर्मूला क्या है 84 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और आंसर कितना है इसका 7 डिवाइड करो तो आपका एवरेज स्टॉक आ रहा है 12 लाख। और दिया है ओपनिंग, तो एवरेज स्टॉक ये है, ओपनिंग ये है, तो क्लोजिंग निकल जाएगा 1260 क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। तो ये सीए में से आप 1260 माइनस कर देना, तो सीए जाने दो, मालूम कर लो, इमेजिन करो सीए दिया हुआ है, स्टॉक 1260 माइनस कर सीएल दिया हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, क्विक रेशो। और आंसर क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो क्या करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो ये देख लो, याद कर लेना, प्रोप्राइटरी रेशो कहां गया भैया, एक बार देख लो, टोटल असेट्स में से कितना पैसा आपके पास में इक्विटी से आया हुआ है, टोटल असेट्स में से कितना पैसा आपके पास में, ये वही फॉर्मूला है जो लड़की को देखने के लिए चलता है कि बेटी के पास में टोटल असेट इतनी, ये तो देखो बच्चे के पास में खुद की कमाई से कितना पैसा है, तो टोटल असेट ऊपर आएगा इक्विटी, यानी बच्चे के पास में 52 लाख के असेट्स है, पर खुद का पैसा केवल 26,10,000 है, तो आंसर पर 26,10 कहां से आया, एक बार चेक कर लो, इक्विटी कितना है, यानी कि 18 लाख हो गया, और ये कितना है, ये है 6 लाख,
तो कितना हुआ? तो कितना लिखा उन्होंने? इक्विटी का प्राइस कितना लिखा है उन्होंने? इसके लिए तो बैलेंस शीट ही बनाना पड़ेगी फिर तो। चलो बैलेंस शीट देख लेते एक बार। इधर देख लो, अपन यहां तक तो पहुंच गए थे, करंट लायबिलिटी आ गई थी, और डेट कितना है? डेट बताओ, डेट इक्विटी रेशियो 1:1.5। आप समझ गया क्या कर रहे हो? ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो आपने लो कैलसे पे 52,50,000 करो, माइनस करो करंट लायबिलिटी 9 लाख की, तो 43,50,000 है। इसको 2.5 से डिवाइड कर लो, 17,40,000 आपका डेट है, और मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 26,10,000 उसका इक्विटी। तो यही 26,10,000 है। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने भी। ये टाइम पास वाला क्वेश्चन है, जैसे मूवी देखते समय अपन नहीं क्या पॉपकॉर्न खाते, वैसा ही आपका ध्यान पूरा मूवी में, वैसे पॉपकॉर्न अपने आप खत्म हो जाता, वैसा है। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी। थोड़ा सा एक आपको एक समझ, अच्छा ये समझ गया तो फिर पूरा समझ गया। बल्कि आई फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम लॉलीपॉप भी नहीं कि आपको ऐसा किया कि फॉर्मूला में घुसने का मशीन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा, और वो होने में अच्छा सेटिस्फेक्शन। हाँ बेटा, फील हो रहा था। हो गया था क्या एग्जामिनेशन? तो तुम्हारा जो एग्जामिनर उसको भी बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ होगा। पूरा 10 में से 10 दे दिया, वेरी गुड। ऐसा है, ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। नाइन्थ, डेटर्स वेलोसिटी 3 महीने, यानी कि 3 महीने में एक बार आता है। क्रेडिटर्स 2 महीने में एक बार हम लोग उसको पैसे देते हैं। स्टॉक टर्नओवर 1.5, जीपी रेशियो 25, ये सब दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। जीपी कितना है बच्चों? 4 लाख, और वो ऑलरेडी जीपी रेशियो कितना है? 25%, यानी सेल कितना होगा? 4 लाख डिवाइड बाय 25%, और 16 लाख, और 16 लाख सेल है। सीओजीएस कितना है? बोलो यार। सीओजीएस 12 लाख, बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये है 12 लाख, है ना? 12 लाख डिवाइड बाय कितना करेंगे? 1.5, यानी कि 8 लाख आएगा। 8 लाख क्या है आपका? एवरेज स्टॉक। पर आपको क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक पूछा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज 10% ऑफ द 10% अबव द ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग है x और क्लोजिंग है x प्लस डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू कितना आएगा? एवरेज स्टॉक 8 लाख था ना, तो ये सब सॉल्व कर तो x की वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगी x मिलेगी। इससे आपका ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। अरे 8 उधर जाए तो 16 लाख होंगे ना। 16 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, 1590 2x डिवाइड बाय 2, 795 आपका ओपनिंग होगा, और 8 लाख 5,000 आपका क्लोजिंग होगा। हो गया, ठीक है। तो यहां पे वही लिखा है, आप क्लोजिंग बता दो। एक बात बताओ, सेल्स ये भी हो गया, क्या पता सकते सन्ड्री डेटर कैसे निकालेंगे? आपका डेटर 3 बार आता है ना, कितना? 3 महीने में एक बार, तो यानी कि वो 4 बार आता होगा। अरे 3 महीने में तो 4 बार आता होगा ना, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना? 4, और आपका सेल कितना दिया है? 16 लाख। ऐसा मान लो सारा के सारा सेल क्रेडिट सेल, तो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर्स तो पता नहीं है, पर टर्नओवर पता है। तो क्या करेंगे? 16 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 4 लाख। ये आएगा आपका एवरेज डेटर्स। अब क्रेडिटर कैसे आएगा? सारा का सारा परचेस क्रेडिट परचेस, पर अपने को परचेस ही मालूम नहीं है, तो परचेस के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट निकालना पड़ेगा।
ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है ओपनिंग स्टॉक वो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपका सेल मालूम है, तो जो बचेगा वो क्या है, सब परचेस आएगा। ये देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो सेल्स कितना है, 16 लाख है क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अरे सब फिगर दी हुई है, सब है, जीपी दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो जो बचेगा वो क्या है, इसको क्या माने को पूरा पूरा परचेस सेल क्रेडिट परचेस है। तो कैसे आंसर आएगा इसका, क्रेडिटर्स टर्नओवर कितना है, 2 मंथ्स है ना, तो 6 बार हम उसके पैसे वापस देते हैं, तो 12,10,000 डिवाइड बाय 6, यानी हमारे पास एवरेज उधारी 2,01,666 आएगा। देखो इसी के साथ में एक क्वेश्चन खत्म हुआ। कुछ फिक्स्ड एसेट पूछा है क्या, हाँ तो देख दो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर शो कितना है, फिक्स्ड एसेट नीचे है, टर्नओवर ऊपर 16 लाख है, 4 लाख, फिक्स्ड एसेट 4 लाख बराबर है। क्या बोलती पब्लिक, अरे पब्लिक क्या बोलती भैया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, कम ऑन, सुनो ना, कोई क्वेश्चन है जो हमारा रह रहा है, एक बहुत ही छिछोरा क्वेश्चन है, छिछोरा, हाँ एक बार देख लो, 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं नवंबर 2018 से, 346 नंबर के पेज पे वो बोल रहा है अज्यूमिंग द करंट रेशो कितना 2 है, फॉलोइंग केसेस वेदर द रेशो विल इंप्रूव और इट विल डिक्लाइन और देयर विल बी नो चेंज। फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन सीएल। एक बात बताओ, ओ सुनो ना, अगर करंट एसेट 2 लाख का है और करंट लायबिलिटी 1 लाख का है तो रेशो कितना होगा, 2 होगा ना, मतलब करंट एसेट 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी 1 लाख की, 2 लाख अपॉन 1 लाख यानी कि 2 आएगा। आप बताओ, हमने करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो वो जो 1 लाख है वो मान लो 50,000 हो जाएगा, तो 2 लाख अपन 50,000 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहां लिखा है करंट रेशो विल इंप्रूव, ओके, बढ़ जाएगा मतलब इंप्रूव हो जाएगा। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय कैश, कैश कम हो जाएंगे, करंट एसेट कम हो जाएंगे, यानी मान लो 50, तो 2 लाख का करंट एसेट 1.5 लाख हो गया, तो 1.5 लाख अपॉन 1 लाख हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ऐसे क्या, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको डिफरेंट इसलिए करके बता रहा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कुछ नहीं होगा, करंट एसेट से आएंगे, करंट एसेट में रहेंगे, डेटर कम हो गया तो नो इम्पैक्ट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अरे यार डिसऑनर्ड हो गया, तो करंट एसेट कम होंगी कि नहीं होंगी, नहीं होगी। पहले क्या होने वाला था कि डेटर कम हो गई, कैश आने वाली थी, अब क्या हुआ, कैश नहीं आएगा और डेटर भी कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, विल नॉट चेंज। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, कैश आ जाएगी, कैश बढ़ेगा ना, तो करंट रेशो आपका बढ़ जाएगा। देख फॉर्मूला ऐसा था ना पहले, 2 लाख अपॉन 1 लाख बराबर है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, यानी क्या होगा, आपके बिल्स रिसीवेबल पहले कम होके कैश बढ़ने वाली थी, आप क्या होगा, ना बिल्स रिसीवेबल कम होगा ना कैश बढ़ेगा, वो जैसे थे वैसे ही रहेगा। अरे यार कैश बढ़ने वाली थी ना पहले, एक मिनट रुको भैया और बता देते, इधर देखो,
अगर अपने बैलेंस शीट पे पहले ऐसा था 2 लाख रुपए के डेटर थे, 1 लाख रुपए की कैश थी, बराबर है? हाँ, अब क्या हो जाएगा? अगर वो पैसे चले जाते क्या होता? मतलब पैसे मिल जाते तो क्या होता? ये 50,000 से बढ़ जाता और ये 150 हो जाता। नो चेंज। अब क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ डिसऑनर से? अभी कितना है? 4 लाख है नहीं? अभी 4 लाख है ना? ये 1.5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो रहा है? 3 लाख हो रहा है क्या? 3 लाख हो रहा है ना? 1.5, 1 और 50, 3 हो गया। अब सोचो डिसऑनर होने से क्या होगा? ये कैश बढ़ेंगी नहीं, पर ये बढ़ जाएगा तो ये 2 लाख हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना। ऑनर भी हो तो भी उत्तेजन, डिसऑनर भी हो तो उत्तेजन ना। अरे इधर से आके एक डेटर कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा। अब तो डेटर भी कम नहीं हो रहा, कैश भी नहीं बढ़ रहा। पर अगर होता तो क्या होता? डेटर हो जाता कम, कैश हो जाती ज्यादा। डिसऑनर होने से क्या हो रहा है? किसको बढ़ाएगा? क्या बढ़ावा कम कर देंगे? तुमने अजम्पशन कर लिया था, तुम्हें कैश बढ़ गया तो तुमने कैश बढ़ा के लिख दिया था। पहले हमने ऑनर की एंट्री मान ली थी, तो क्या एंट्री आती? कैश बढ़ जाता और कम हो जाता। अब डिसऑनर होने तो क्या एंट्री मारेगा? तो जो बड़ा फिर उल्टा है, तो क्या इंपैक्ट हो रहा है? एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो समझ, तुम लोग का एक प्रॉब्लम क्या है? रियल लाइफ नॉलेज नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं, चेक दिया किसी स्टूडेंट ने, सुन ले, चेक दिया ना, तो बैंक मुझे पहले क्रेडिट करती है, पर चेक हुआ बाउंस, बैंक मुझे बाद में डेबिट करती। वही होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, कुछ हुआ ही नहीं। समझे आप? क्या बोला? चलो ये सॉल्व करके दो, जल्दी सॉल्व करो। नवंबर 2019, 347। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जीपी रेशो निकालना है। निकालो जीपी रेशो, कितना है सेल्स, और ये जीपी दिया हुआ है। फॉर्मूला बोलो, जीपी अपॉन सेल्स। कोई डाउट है? अरे बोलो, जीपी अपॉन सेल आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? एनपी रेशो बोलो, 14,08,600 डिवाइड बाय 1,96,56,000। मत करो, कैल्सी मत बजाओ, ठीक है? इमेजिन करो, बराबर चल रहा है ना। एनपी अपॉन सेल्स क्या करोगे निकाल के भी? बताओ। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, खास है। करंट रेशो, करंट एसेट कितना है? ये नीचे ये 3 आइटम ऐड कर देंगे, सन्ड्री, रिसीवेबल, इन्वेंटरी और कैश ऐड करें, ये करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी कितना है? सन्ड्री, पेबल एंड अदर लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये आएगा 10 लाख, और ये कितना आएगा? तीनों ऐड करो तो 32 लाख इधर आएगा, और ये 10 लाख आएंगे, बराबर है। अपना आंसर कितना करंट रेशो का? और करंट रेशो किधर है भैया? हाँ यही है ना, ये देखो, ये सही है 3.2। चलो इसका बताओ क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कौन सी कॉस्ट है? इसमें फिनांस है क्या? नहीं है। तो ऑपरेटिंग बताओ इसको देख के, इसमें से इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? अरे लो क्या एलसी फटाक से। ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट 2596 आएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे? सेल्स, उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग, सुनो जरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 25,96,000। ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? ऑपरेटिंग रेशियो
व्हाट इज दिस 1,54,000? हाँ, मुझे बहुत मजा आया देख के। सुनो जरा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, हाईलाइट कर देना इस पॉइंट को। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था? 20। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाज 25,96,000। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 1,54,338, 1,54,338,000। इन दोनों को ऐड करो, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट सब ऐड करो। ये सबको हम लोग ऑपरेटिंग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रेशो कहते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। नहीं, मुझे बोलना है, रुको। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कौन सा? इंटरेस्ट। पर हम लोग को जब ऑपरेटिंग रेशो जब निकालना होता है ना, रेशो, तो आपको डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट दोनों को ऐड करना पड़ता है और डिवाइड बाय सेल करना पड़ता है। यानी कि हमने 1,58,54,38,000 प्लस 25,96,000 दोनों को कर दिया ऐड और डिवाइड किया इसको। ये आंसर आया आपका इतना 91.75%। उसके ठीक ऊपर लिखा देखो सीओजीएस। समझ आया? ये खतरनाक चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो। अच्छा पॉइंट है। कोई बताएगा मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना हुआ? ये अगर 91.75 है तो बचा हुआ है 8.25 योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये दोनों रेशो हमने नए देखे, याद रख लेना बस। ये पहले हमने कभी किए नहीं थे। हाईलाइट करो उसको, हाईलाइट, सुपर हाईलाइट करो दोनों को। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट, क्विक रेशो तो पता ही है, सीए अपॉन सीएल। सीए में से क्या माइनस करेंगे? स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है? और दिया ना, एक है क्लोजिंग स्टॉक 14। तो अब बस आ गया आंसर। क्विक रेशो किधर है? क्विक रेशो ये देखो, क्विक रेशो आ गया। नेक्स्ट, कोई बताएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि डी प्लस ई। तो डी कितना है? 26 लाख। इन तीनों को ऐड करने से आपको ई मिलेगा, तो डिनोमिनेटर आ गया आपका डी प्लस ई। और रिटर्न किसको बोलते हैं? अगर इसको पोस्ट टैक्स पकड़ता हूं मैं, तो डी के लिए मिलता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा। और ई के लिए मिलता है पैट। पैट भी आया हुआ है, देखो इधर पैट लिखा है। समझ गया? पैट कितना है? पैट कितना है? पैट ये 14,00,000 टैक्स माइनस नहीं हो अब तक। ये ईबीडी है। अब टैक्स कितना देख लो इधर। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। तो 14,08,000 को ही मानेंगे बिफोर टैक्स का, क्योंकि टैक्स दिया नहीं है। 14,08,000 डिवाइड बाय डी प्लस ई। ये देखो यहां पे लिखा है ईबीआईटी क्यों लिया? एड़ा है ये। उसने उसको क्या पढ़ा? क्या अपना फॉर्मूला क्या है? प्री टैक्स पोस्ट टैक्स है ना। तो पोस्ट टैक्स तो बताओ, प्री टैक्स में देखो फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी से क्या? तो ठीक है, उसने ईबीआईटी नहीं, ये ईबीआईटी है। यानी कि जो अपना आया ना नेट प्रॉफिट, उसमें एड बैक कर दिया इंटरेस्ट। एक्चुअली वो पैट लेने में अपन क्या करते हैं? आरओसीए में डी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गए, तो यानी डी प्लस सी नीचे आएगा, वो तो आ गया। और डी के लिए क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेंगे प्लस पैट लेंगे। तो इसने कहा था वो इसको पैट नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए उसने ईबीआईटी ले लिया, प्री टैक्स ले लिया उसको। नेक्स्ट, और बोल क्या है? डेट टू टोटल असेट। डेट कितना है? 26 लाख। हाँ, और टोटल असेट कितनी है? 1,10,00,000। यानी कि 26 लाख अपॉन 1,10,00,000। देखो यहां पे वही आंसर है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बचा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कितना है? 2,60,000 देने के लिए कंपनी के इसमें कितने पैसे थे? 14,08,000
600 प्लस 2,60,000, यानी कंपनी के इसमें 16,68,600 रुपए थे जब उनको क्या पेमेंट करना था, 2,60,000 देना था, यानी कि 260 अपॉन 16,68,600। ये देखो वही आंसर। अरे भाई समझा कि नहीं? कितना इंटरेस्ट देना है अपने को? 2,60 देना है। तो 2,60 देने के लिए तुम्हारे पास पैसे कितने बचे हुए? ये 14,08,000 तो प्रॉफिट के बचे थे, 260 भी है, यानी अपने 16,68,600 रुपए बचे थे और उसमें से आपको इंटरेस्ट देना है। तो कितने गुना पैसे आपके पास? कवरेज तो बहुत है ना, देना सिर्फ चुट्टू से 260 है, पर आपके तो 16,68,000 बचे थे, यानी कि इंटरेस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है किसी लेंडर को। That's all guys. This chapter is over guys. आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, आनंद उठाते रहो इसको। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके है वो फॉर्मूलास। इफ यू नो द फॉर्मूलास यू नो एवरीथिंग। एक बार जल्दी से मुझे फॉर्मूला रिवाइज करा के दे दो। आज हमने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए इसके, आप कितने भी कर सकते हो ऐसे। कौन से पेज पे इसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूलास कौन से पेज पे है? फॉर्मूलाज याद है आपको? श्योर है? आर यू श्योर गाइस? बुक लेक चलो ऐसे ही पूछता हूं, बताओ। अच्छा करंट रेशो, क्विक रेशो, करंट असेट्स माइनस करेंगे स्टॉक अपॉन करेंगे करंट लायबिलिटी, डे टू टोटल फंड्स, डेट टू बोलो तो टू के बाद बोलो डे, तो वो आएगा डेट अपॉन टोटल, इक्विटी टू टोटल फंड्स, इक्विटी ऊपर टोटल फंड्स नीचे, डेट इक्विटी, डेट अपॉन प्रोप्राइटरी रेशो, वो लड़के वाला फॉर्मूला, टोटल असेट्स में से कितना इक्विटी, तो इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, डेट टू टोटल असेट्स, डेट अपॉन टोटल असेट्स, जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल, एनपी रेशो, एनपी अपॉन सेल्स। अगर मैं आपसे वो पूछूं पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स,
फिनिश स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट नीचे टर्नओवर ऊपर, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल नीचे टर्नओवर ऊपर, ROC कैपिटल एम्प्लॉयड, D+E नीचे, और बिफोर टैक्स होगा तो EBIT, आफ्टर टैक्स होगा तो उसके लिए इंटरेस्ट के लिए पैट, ROE E नीचे, पोस्ट टैक्स बोला तो पैट, जनरली पैट ही आएगा पर PBT ले सकते हो, रिटर्न ऑन असेट्स नीचे आएगा टोटल असेट्स, ऊपर आएगा पैट, EPS कैसे निकालते, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 40 है, 40%, और 100 रुपए का EPS है तो DPS कितना आएगा 40, 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का डिविडेंड, 100 रुपए का EPS, 40% DP रेशियो, तो आपका डिविडेंड आएगा 40 रुपए। P रेशियो कैसे निकालते हैं, MPS अपॉन EPS, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, डेट किसको बोलते हैं जनरली, लॉन्ग टर्म, टोटल डेट इज इक्वल टू करंट डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओनली CA। इक्विटी किसको बोलते हैं, प्रोप्राइटरी ओन्ड फंड, उसके अंदर इक्विटी भी आता, प्रेफरेंस भी आता, रिजर्व भी आता, SP भी आता, टोटल फंड इज इक्वल टू टोटल फंड, टोटल फंड इज इक्वल टू D+E, राइट। और असेट साइड से आएंगे तो FA प्लस CA माइनस CL, टोटल फंड यानी D+E होता है, और असेट साइड से आना तो FA प्लस CA माइनस CL। अगर किसी का डेटर टर्नओवर 10 है तो हमारा डेटर हमें कितने दिन में पैसे लाके देता होगा, 10 बार आता है साल में, 36 दिन में, और हम उसको 5 बार पैसे ले जाकर देते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 5 है तो 360 अपन 5 72 हो गए। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट में से आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अभी अभी आज हमने गर्मा गर्म एक फॉर्मूला पढ़ा, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है जो इनडायरेक्ट भी है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेने का और डिवाइड बाय सेल कर देने का, बराबर है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। हाँ, ऑपरेटिंग रेशो, सारे फॉर्मूलाज मुझे लगता है आपको याद है, बोलो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो गया कि आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट, पर ऑपरेटिंग रेशियो मतलब उनका बोलना है जो डायरेक्ट भी लिखो इनडायरेक्ट भी लिखो, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट मत लिखो, डिवाइड बाय सेल्स कर दो कि पूरे ऑपरेशन की वजह से कितना खर्चा लगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा मिला। COGS मतलब क्या, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस क्या आएगा, GP आएगा, सेल्स माइनस GP आएगा। एक क्वेश्चन क्या था आज हमने, सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग इज इक्वल टू आपका EBIT आता है, अगर उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था, और इंटरेस्ट करते तो फिर वो EBIT माइनस इंटरेस्ट यानी EBT आता, टैक्स करते तो वो पैट आ जाता है, राइट गाइस। थैंक यू गाइस, I'll see you tomorrow, टेक केयर। फिर मिलेंगे दोस्तों, कल इसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट मी थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू टेक टुमारो, बट आपका काम इतना ही है, इसके बाद में रफ्तार के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछे, और बस कुछ भी है तो इशू तो मुझे पूछे, कोई डाउट हो तो पूछे, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। और जो लोग फास्ट ट्रैक बैच में है उनको तो मैंने फुल लेक्चर का एक्सेस दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है आपको पता ना, वो चालू करने का और वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा स्क्रीन पे, आप सॉल्व करेंगे खुद से। ऐसा कुछ किया कि नहीं किया अब तक, तो ऐसे कैसे करोगे फिर, नहीं वो बैकग्राउंड में चला के ही रखो, वो वाला क्वेश्चन 20 तो आप सॉल्व करो 20,
समझ गया, आप आगे कर लो, नहीं समझा देखो, वरना फिर कैसे होगा। आपके पास एक चीज है, रेफरेंस को है, जितना भी डाउट आएगा वहां से सॉल्व होगा पूरा। जैसे इस चैप्टर में 35 क्वेश्चन है, हमने 14-15 कर लिए, पर अब प्रैक्टिस में 15-20 क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, और ठीक है ना। सो हम लोग इस बैच से क्या हासिल कर रहे हैं, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है और 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर पूरा सॉल्व करना है तो आपको खुद से, बिकॉज FM है, जब तक आप खुद से बैठोगे नहीं, वो आपको अच्छे से बैठना है, ये ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि कुछ चीजें आप जब अकेले में चिंतन करते हो वो और दिमाग में जाएगी, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। FM में ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में केवल एक चैप्टर डिलीट हुआ है, नो चेंज एट ऑल, राइट। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।